किसी भी लड़का या फिर लड़की या फिर यूँ कहें कि कोई भी व्यक्ति हो, विवाह उसके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। हर किसी का सपना होता है कि सबसे पहले उसको अच्छी एजुकेशन मिले, उसके बाद उसको एक अच्छी मनपसंद जॉब मिले जो कि उसके करियर को आगे बढ़ाए, और उसके बाद उसको सपना यही होता है कि उसके योग्य वर या वधु मिले। तो अच्छी जॉब भी मिल गई, अपने पैरों पर भी खड़े हो गए और अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल गया, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन अब आ गई विवाह की बात। तो विवाह की बात बनते बनते बहुत ज़्यादा अड़चने आती हैं, विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, उसके योग्य वर या वधु नहीं मिल पाते, तो जिसकी की वजह से उम्र भी बढ़ती जाती है और माता पिता की चिंताएं भी बढ़ने लग जाती हैं। तो दोस्तों, इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जिन बच्चों के विवाह में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो मैं आज आपको पीपल के पत्ते से एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक, और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय होते हैं और मेरे क्लाइंट के द्वारा किए गए उपाय होते हैं। तो दोस्तों, देखने में आता है कि कई बार किसी बच्चे की कुंडली में शनि ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। शनि ग्रह के कारण उस बच्चे के जीवन में बहुत ज़्यादा अड़चनों का सामना करना पड़ता है। कई बार देखने में आता है कि शनि और राहु साथ में बैठ जाते हैं, कुंडली में श्रापित दोष भी बना देते हैं, या सप्तम भाव राहु या शनि की गिरफ्त में आ जाए, उनको दृष्ट कर ले, या दोनों शनि और राहु सप्तम भाव में बैठ जाए, या सप्तमें शनि राहु के साथ बैठ जाए, शनि केतु के साथ बैठ जाए। इस तरह की स्थितियां भी विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चने पैदा करती हैं। या लगन या लग्नेश भी किसी तरह पाव प्रभाव में आ जाए, पीड़ित हो जाए, तो उस बच्चे के विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चने आएंगी। और शुक्र और गुरु, ये अगर दोनों ये भी विवाह के कारक माने जाते हैं, किसी भी लड़की की कुंडली देखेंगे तो हम गुरु ग्रह को ही विवाह का कारक मानते हैं, और शुक्र तो वैसे भी लग्जरी और विवाह का प्रेम संबंध का कारक शुक्र ग्रह ही होता है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शुक्र ग्रह को देखना तो बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, यदि किसी तरह से ये दोनों भी पीड़ित हो जाएं, शुक्र और गुरु ग्रह, तो भी विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चने आती हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। इस उपाय को आपने शनिवार के दिन करना है, या फिर आप बुधवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो उपाय आपने किस प्रकार करना है, चलिए मैं आपको वो बता देती हूँ। तो उपाय करने के लिए आपने करना क्या है, पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं? 7 पीपल के पत्ते लेने हैं आपने, और सातों पत्ते आपने साफ सुथरे पत्ते लेने हैं। कहीं से कटे पटे या खंडित पत्ते आपने नहीं लेने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपने पत्ते अगर हो सके तो तोड़ कर ना लाएं, नीचे गिरे हुए पत्ते हो वो ले लें। और अगर आपको सातों पत्ते नीचे गिरे हुए नहीं मिले, तब आप उस स्थिति में पत्ते तोड़ सकते हैं। आपने सबसे पहले पीपल को, यानी पीपल में तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों देवताओं का पीपल में वास होता है। तो आप प्रणाम करें, प्रणाम करके उनसे आज्ञा लें और फिर आप पीपल के पत्ते तोड़ें। आपने 7 पत्ते तोड़कर पीपल के पत्ते ले आने हैं। घर लाकर उन सातों पत्तों को आपने साफ स्वच्छ पानी से धोकर शुद्ध कर लेना है, शुद्ध करके उनको पोंछ लेना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं और एक आसन पर बैठ जाना है। आपने थोड़ा सा सिंदूर लेना है। अगर आपके पास चांदी की डिब्बी या चांदी की कटोरी है तो बहुत अच्छा है, आप चांदी की डिब्बी या कटोरी ले लें। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता कि हर एक घर में चांदी की कटोरी नहीं होती और चांदी की डिब्बी भी नहीं होती। तो उस स्थिति में आपने क्या करना है, कोई भी आप कटोरी ले लें। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, प्लास्टिक का कोई भी बर्तन नहीं लेना है। आप स्टील का भी ले सकते हैं, आप मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं और कांच का बर्तन भी ले सकते हैं। अब आपने थोड़ा सा सिंदूर उसमें डाल लेना है, उसमें आपने अब थोड़ा सा शुद्ध घी डाल देना है, उसका एक पेस्ट बना लेना है, उसको मिला लेना है। अब मिलाने के बाद आपने क्या करना है, अपने रिंग फिंगर से उन सातों पत्तों को ऊपर बच्चे के जो पंचांग के अनुसार तिथि है या तो वो लिख दें। अगर आपको पंचांग की तिथि याद नहीं है, जिस दिन उसका जन्म हुआ था, तो डेट ऑफ बर्थ लिख दें। उसके नीचे उसका नाम लिख दें, उसका गोत्र लिख दें और उसकी माँ का नाम लिख दें। सातों पत्तों पर आपने अपने रिंग फिंगर से इस प्रकार लिख देना है। अब क्या करना है, सातों पत्तों पर आपने उस सिंदूर से लिख दिया बच्चे का नाम, गोत्र और माँ का नाम और डेट ऑफ बर्थ। और यदि हो सके तो डेट ऑफ बर्थ की जगह पंचांग की तिथियाँ लिखेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक कलावा लेना है। उस कलावे से आपने सातों पत्तों की माला बना लेनी है, कलावे से बांधकर
सातों पत्तों की माला बना लेनी है। आप जब ये सब चीज़ें क्रियाएं कर रही हो तब मन ही मन अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए आपने कामना करनी है कि मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी अड़चने हैं, मेरे बच्चे की कुंडली में शनि से संबंधित जो भी दोष है, मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह से संबंधित जो भी दोष है, या जो भी ग्रह दोष मेरे बच्चे के विवाह के संबंधित बने हुए हैं, उन दोषों का दूर हो, उन दोषों का निवारण हो और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने। इस प्रकार आपने प्रार्थना करते हुए उनकी माला बना लेनी है। और अब माला बनाने के बाद आपने क्या करना है, उस माला को अगर आपके घर के आसपास जहाँ भी देवी का मंदिर हो वहाँ चले जाना है। देवी के मंदिर में जाकर उस माला को माँ भगवती को, देवी दुर्गा को आपने अर्पित कर देना है, पहना देना है और वहाँ बैठकर देवी मैया के आगे अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी दोष है उन सभी दोषों का निवारण हो। चाहे मेरे बच्चे की कुंडली में शनि, राहु या केतु से संबंधित दोष है, मेरे बच्चे की कुंडली में शुक्र पीड़ित है या गुरु ग्रह पीड़ित है, तो मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी दोष है उन दोषों का निवारण करें। इस प्रकार बोलते हुए आपने अपने बच्चे का नाम, गोत्र, माँ का नाम बोल देना है और उस बच्चे के विवाह के लिए आपने हाथ जोड़कर देवी माँ के आगे प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे के विवाह के दोषों का निवारण करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने, इस प्रकार की आप कृपा करें। इस प्रकार बोलते हुए आपने उस उपाय को संपन्न करना है। और यदि आपके घर के आसपास कहीं भी देवी माँ का मंदिर नहीं है तो आप इस उपाय को अपने घर में ही, यदि आपके घर में देवी माँ की प्रतिमा है या मूर्ति है तो आप वहाँ भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपने इस उपाय को कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, ये माला आपने जब इस उपाय को संपन्न कर दिया, पूरे दिन देवी माँ को अर्पित कर दिया, अपने घर में यदि आप इस उपाय को कर रही हैं तो आपने उस माला को फिर शाम के समय उठाकर किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे या फिर आपने किसी नीम के पेड़ के नीचे रख देना है अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। और अगर आप इस उपाय को मंदिर में कर रहे हैं तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है, आप मंदिर में देवी माँ को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली है। इस उपाय के करते ही आपके बच्चे के विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो तत्काल प्रभाव से दूर हो जाएंगी और शीघ्र ही आपके बच्चे के विवाह के योग बनेंगे। और यदि इस उपाय के करने के बाद भी आपके बच्चे के विवाह में किसी प्रकार की अड़चन या परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है, हमारी बहुत मदद करता है। और इसके साथ ही इस उपाय को किसी जरूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर करें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियां ला सकता है, जिससे कि आप भी पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।